हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर्स की। आप सभी जानते हैं ये एक ऐसा हॉट टॉपिक है जो करंट अफेयर्स में आपकी किसी भी एग्जाम में पूछा जाना बिल्कुल तय है। यानी कि अगर आप देखें पिछले कई वर्षों का जो इतिहास है, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते होंगे जिस भी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं, तो आपने करंट अफेयर्स के इस टॉपिक पर क्वेश्चन बनते हुए जरूर देखा होगा। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है प्रत्येक परीक्षा में। तो 2025 की जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनमें ये ब्रांड एम्बेसडर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत ध्यान से आज के इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। बहुत छोटा सा क्लास रहेगा, बहुत छोटा सा ये वीडियो रहेगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स जो पूछे जाने की संभावना है उनको मैं लेकर उपस्थित हो गई हूँ। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा बहुत ध्यान से। चलिए शुरुआत करते हैं 2025 के महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर्स की। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो एग्जाम है, सेंटर काफी ज्यादा बहुत दूर दूर बच्चों के दिए गए हैं। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। ठीक है, काफी सारे टीचर्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, हेल्प भी किया जा रहा है बच्चों को होटल वगैरह प्रोवाइड कराने की। ठीक है, तो ये जो आपका एग्जाम है, कम समय बचा है, ये एक ऐसा टॉपिक रहेगा जिससे क्वेश्चन 1 से 2 तो निकल के आएंगे ही आएंगे। तो आप सभी लोग जरा ध्यान से कर लीजिएगा, बिल्कुल भी समय की बर्बादी ना करते हुए। बढ़ाते हैं आज के इस सेशन को आगे। जरा ध्यान देंगे आप। अगर आपसे पूछा जाए थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है? थाईलैंड का जो पर्यटन विभाग है, अगर यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर का नाम आपसे पूछा जाए, आप कहेंगे सोनू सूद जो है वो थाईलैंड विभाग के ब्रांड एम्बेसडर है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए, डबल स्टार का पॉइंट है। थाईलैंड विभाग के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर अगर आपसे पूछा जाए, आप कहेंगे कौन है? सोनू सूद का नाम याद रखिएगा। यूनिसेफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। फॉर एवरी चाइल्ड अभियान, यूनिसेफ इंडिया फॉर एवरी चाइल्ड अभियान जो है, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं वर्तमान में करीना कपूर है। इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड पैरा एथलीट जो ब्रांड एम्बेसडर है, वर्ल्ड पैरा एथलीट ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कंगना रनौत बन गई है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कंगना रनौत जो है वो सांसद भी बन चुकी हैं। ठीक है, क्या कौन बनी है कंगना रनौत? तो आप कहेंगे वर्ल्ड पैरा एथलीट ब्रांड एम्बेसडर बन गई है कंगना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स का अगर ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछा जाए, आप कहेंगे विक्की कौशल को बनाया गया है टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है हमारा स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप कहेंगे जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन जो है वो स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। टाटा मोटर्स का नाम याद रखिएगा, विक्की कौशल जो है वो टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश विभाग का पर्यटन जो विभाग है, मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है, डबल स्टार का पॉइंट रहेगा, आपको नाम याद रखना है पंकज त्रिपाठी का। पंकज त्रिपाठी मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। भोवो जीवी इंडिया जो है, शिखर धवन जो है, शिखर धवन इसके क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं भोवो जीवी इंडिया के। जोमेटो ने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अपना क्या नियुक्त कर लिया है? नया ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, डबल स्टार का पॉइंट रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए जोमेटो इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आप कहेंगे शाहरुख खान बन गए हैं जोमेटो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। आगे बात करते हैं डेटॉल कंपनी जो है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम याद रखिएगा। महेंद्र सिंह धोनी जैसे धो धो कर क्या करते हैं, क्लीन बोल्ड कर देते हैं सबको, उसी तरह से डेटॉल कंपनी हाथ के मैलों को और कीटाणुओं को क्लीन बोल्ड कर देती है। तो धोनी से याद रखेंगे डेटॉल, ठीक है, हाथ धोने के लिए। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत कौन बना दिया गया? अनिल कुंबले को बना दिया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले। ऑडी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर जो है, ब्रांड एम्बेसडर जो है ऑडी इंडिया के नीरज चोपड़ा है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर आप बताएंगे नीरज चोपड़ा को बनाया गया है ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। अगर आपसे पूछा जाए पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय जो है, ठीक है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग का ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को बनाया गया है। ठीक है, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? मनु भाकर बन गई है। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है, ठीक है, मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ को, इंपॉर्टेंट रहेंगी कैटरीना कैफ। मालदीव का
जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बन गया है, कैटरीना कैफ बन गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे देखिए, खो खो 2025 के लिए सलमान खान डबल स्टार, ये किसी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। खो खो 2025 के लिए सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तंबाकू नियंत्रण अभियान के लिए पीवी संधू को क्या बनाया गया है, पीवी सिंधु जो है इनको तंबाकू नियंत्रण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा पर्यटन के लिए सौरभ गांगुली ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कौन बन गए हैं, कहाँ के, सौरभ गांगुली जो है कलकत्ता के हैं, आप सभी जानते होंगे। बंगाली कहते हैं ना इनको। और ये क्या है, त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। आगे बात करते हैं, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी संधू बनी है। इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर पीवी संधू का नाम याद रखेंगे। L&T फाइनेंस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया है, ये बात याद रखनी है। L&T ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, आप कहेंगे जसप्रीत बुमराह को बनाया है। आगे देखते हैं, TCL इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन बन गए हैं, रोहित शर्मा जो है वो बन गए हैं TCL इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा TCL इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। आगे बात करते हैं, फेडरल बैंक ने अभिनेत्री, कौन सी अभिनेत्री है, फेडरल बैंक है, कौन सी अभिनेत्री है, विद्या बालन, इनको अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और ये पहला है इसलिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर फेडरल बैंक ने किसे नियुक्त किया है, विद्या बालन को नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, फेडरल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बन गई है, भूल भुलैया वाली, आप सभी जानते होंगे इनको। अमेरिकन फुटवेयर और लाइफस्टाइल ब्रांड जो है स्केचर्स, ठीक है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। ठीक है, कौन, किसके, अमेरिकन फुटवेयर और लाइफस्टाइल ब्रांड जो है स्केचर्स, उसके कौन बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह का नाम हम 2-3 बार जो देख चुके, एक ही ये रहा। ठीक है, इससे पहले हमने देखा L&T फाइनेंस लिमिटेड के भी बने हैं, और इससे पहले भी हमने देखा था जसप्रीत बुमराह जो थे वो किसके बने थे, यहीं कहीं पर था भाई, कहाँ चला गया। ठीक है, ये स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर भी जसप्रीत बुमराह है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जरा। 10 जून 2025 को कैटरीना कैफ, अभी हाल फिलहाल की बात है इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 10 जून 2025 को कैटरीना कैफ को आधिकारिक रूप से मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, बता चुकी हूं मैं आपको एक बार। यूरेका फोर्ब्स की ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेत्री कौन बन गई है, यूरेका फोर्ब्स की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो श्रद्धा कपूर बन गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, आगे देखिए जरा, ऑडी इंडिया के ने नीरज चोपड़ा को एथलीट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, जो नीरज चोपड़ा है वो भाला फेंकते हैं, आप सभी जानते हैं। इन्हीं के भाल क्या, ओफो, क्या करते हैं ये, भाला फेंक या जेवलिन थ्रो। ठीक है, जेवलिन थ्रो करते हैं, आप सभी जानते हैं, जेवलिन थ्रोअर है ये। भाला फेंक दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है, आप सभी जानते होंगे। भाला फेंक दिवस इन्हीं की जीत के उपलक्ष्य पर घोषित किया गया था, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। क्या बन गए हैं, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, वोग आईवियर ब्रांड जो है इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर बन गए हैं। ओकले कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, ओकले कंपनी है। ट्रेवल ब्रांड गो आई बीबो का नाम तो आप सभी जानते होंगे। गो आई बीबो ने ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रेवल ब्रांड है, कौन सा है, गो आई बीबो है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को नियुक्त किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के बारे में आप सभी जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं SBI के, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखिए जरा, तमन्ना भाटिया, इंपॉर्टेंट, तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL ने अपना ब्रांड मैसूर सैंडल सोप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
क्या नाम है इनके ब्रांड का? कर्नाटक के मैसूर सैंडल सोप ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है तमन्ना भाटिया को। ठीक है। बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। फिक्की फ्रेम्स का जो भी ब्रांड एम्बेसडर बनता है, प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, आप याद रखेंगे। आयुष्मान खुराना बने हैं फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट देखते हैं जरा, ड्रीम टेक्नोलॉजी के पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेत्री कौन है? कृति सेनन है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आप कहेंगे कृति सेनन को बनाया गया है। फेडरल बैंक ने अपना पहला बनाया है विद्या बालन को, और ड्रीम टेक्नोलॉजी ने अपना पहला भारतीय ब्रांड, भारतीय की बात याद रखनी है, ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को बनाया है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के अनुसार फुटबॉल आइकन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। ठीक है। फुटबॉल आइकन है, कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आप सभी जानते हैं। इनको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है किसने? ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के द्वारा, EWC 2025 के द्वारा अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। राइट, आगे देखते हैं जरा, विजन 2020 इंडिया अभियान के सद्भावना राजदूत भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कृष्णामचारी श्रीकांत को बनाया गया है। विजन 2020 इंडिया का जो सद्भावना दूत है, कौन? सद्भावना दूत किसे बनाया गया? कृष्णामचारी श्रीकांत को बनाया गया, ये बात ध्यान रखनी है। इंडिया गेट बासमती चावल, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडिया गेट बासमती चावल का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। ठीक है। इंडिया गेट ब्रांड जो बासमती चावल है, इसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, ओलंपिक पदक विजेता है, क्या नाम है इनका? मनु भाकर। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, पहले बता चुकी हूं मैं आपको। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख T20 क्रिकेट लीग SA20 का भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख T20 क्रिकेट लीग कौन सी है? MA20। इसका भारतीय जो क्रिकेटर है दिनेश कार्तिक, उन्हें उनका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है। आगे देख लीजिए जरा, वेलनेस ब्रांड हुप जो है, ठीक है, वेलनेस ब्रांड हुप जो है, ठीक है, उसका ब्रांड एम्बेसडर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है पीवी संधू। पीवी संधू भी दो तीन बार इनका नाम आप सुन चुके। पीवी संधू को बनाया गया है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू है जिन्हें वेलनेस ब्रांड हुप का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। यूनिसेफ इंडिया की राष्ट्रीय राजदूत करीना कपूर बन गई है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछा जाना तय है। यूनिसेफ इंडिया की राष्ट्रीय राजदूत करीना कपूर। सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी डेटॉल के भी बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर, और यहाँ पर सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भी महेंद्र सिंह धोनी ही बनाए गए हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक जो ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड था। ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं तो क्लास के जो भी PDF है आपको यहीं पर मिल जाते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह आपको यहीं पर मिलते हैं। राइट, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। GS अभ्यास हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, GS अभ्यास क्विज जो है वो टेलीग्राम ग्रुप अलग है, दोनों को आपको ज्वाइन करना है ताकि आप लोग क्विज भी आराम से दे सके। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया होगा, आई होप सो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और ये 2025 के सारे महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर थे जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग एक सरसरी निगाह से जरूर देख कर जाइएगा। एग्जाम से पहले आप इसको एक बार कवर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।